अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर चैनल कोश टू साइंटिस्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि हमारी अभी जहलम सीरीज चल रही है। मैं आपको उसमें पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का पहला यूनिट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हमने 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था वो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, आप प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिएक्टेंट से डिफ़र कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे पहचानेंगे रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होती है हमारे पास। फिर लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि हम कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। उसी उसी पे आज हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसे कर पाएँ। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन पे। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला वाला क्वेश्चन पहले मैं आपको रिवाइज़ थोड़ा कराऊँगा कि हमने पहले जो मैंने आपको बताए थे बैलेंसिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं। मैंने आपको बोला था कि पहले हम क्या करते हैं, तो बैलेंसिंग में मैंने बोला था आपको हम देखते हैं पहले वो कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो पहले हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर देखना है उस वाले कंपाउंड में कौन-कौन से एटम्स हैं। पहले उन एटम्स को हमको बैलेंस करना है, ठीक है? जब वो बैलेंस हो गए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है, जो बाकी बचे हुए एटम्स हैं, उनको हमें फिर बैलेंस करना है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर कौन से कंपाउंड में ज़्यादा एटम्स है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे कैल्शियम नाइट्रेट में सबसे ज़्यादा एटम्स है, ठीक है? तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसी वाले कंपाउंड से। इस वाले कंपाउंड में आप देखिए कौन-कौन सा एटम प्रेज़ेंट है? इसमें कैल्शियम है, इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। पहले हम देखिए कैल्शियम यहाँ कितना है? कैल्शियम यहाँ पर 1 है। रिएक्टेंट साइड में कितना है? रिएक्टेंट साइड में 1 ही है, तो हमें कैल्शियम को कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। नाइट्रोजन 2 है, बिकॉज़ मैंने आपको बोला जो ब्रैकेट के बाहर होगा दैट मीन्स ये इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 टाइम्स है और ये जो O3 है वो 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है, O3 2 टाइम्स दैट मीन्स ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 6 एटम्स हैं। तो हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 एटम्स है, तो पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन तो यहाँ है, तो यहाँ हमें 2 से मल्टीपल करना है, तो ये क्या आएगा? ट्वाइस HNO3 प्लस CaOH whole twice gives CaNO3 whole twice प्लस वाटर। हो गया पहला स्टेप। अब देखिए इसके बाद कौन सा एटम इसमें प्रेजेंट, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने हैं? अगर हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3 2 दैट इज 6 और यहाँ पर एक है दैट मीन 7। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर 2 है, 2 ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पर कितने हैं? 2 3 6 एटम्स यहाँ पर है, ठीक है? दैट मीन्स इन द रिएक्टेंट साइड हमें यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 मिल रहे हैं। दैट मीन्स टोटल यहाँ पर हमें रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं? 8। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं? यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना? 1। हमें कितना चाहिए प्रोडक्ट साइड में? हमें प्रोडक्ट साइड में 8 चाहिए, तो हमें और कितने चाहिए प्रोडक्ट साइड में? 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे काम? हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये 2 टाइम्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में कितने आए नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स? 8 आए। प्रोडक्ट साइड में कितने आए? 8। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या बन गया हमारे पास इक्वेशन? ट्वाइस HNO3 प्लस कैल्शियम hydroxide gives CaNO3 whole twice plus 2 times water। अब देखिए, अब हमने किया बैलेंस, कैल्शियम भी बैलेंस किया, नाइट्रोजन भी बैलेंस किया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद ये तो इस वाले कंपाउंड में जितने एटम्स है वो सारे बैलेंस होंगे। अब क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन बचा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने एटम्स है?
टू टू ज़र 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। दैट मीन्स द बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आई है 2 times HNO3 plus CaOH whole twice, which gives us CaNO3 whole twice plus 2 times water. This is the balanced chemical equation of the above skeletal equation. जो हमें ऊपर अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी थी, उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हमने नीचे निकाली। उसमें हमने वही सेम जो मैंने आपको सिखाया पिछले वाले लेक्चर में, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, वही स्टेप्स मैंने यहाँ पर किए। अब देखिए कितने आसानी से रिएक्शन बैलेंस होती है। तो अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देखना है किस वाले कंपाउंड में से ज्यादा एटम्स है। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, वो कौन सा है, Na2SO4। दैट मीन्स दिस। पहले इस वाले जो जितने एटम्स है पहले वो बैलेंस करेंगे। इसमें कौन कौन सा एटम है, इसमें सोडियम है, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है। हम देखेंगे सोडियम कितने हैं यहाँ पर, Na2, दैट मीन्स 2 एटम्स ऑफ सोडियम। रिएक्टेंट साइड में कितने सोडियम है, यहाँ पर एक ही, तो हमें क्या करना है, मल्टीपल 2 से। तो यह पहला वाला स्टेप में क्या आएगा, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस वाटर। अब देखिए सोडियम तो बैलेंस हो गया, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास सल्फर है। सल्फर यहाँ पर कितना है, सल्फर यहाँ पर एक एटम है। रिएक्टेंट साइड में कितना है, रिएक्टेंट साइड में एक है, तो सल्फर खुद ही बैलेंस्ड है, तो हमें सल्फर के साथ कुछ भी छेड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स है, लेकिन वही प्रोडक्ट में दूसरे वाले में क्या है, इसमें एक एटम है, तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं हमारे पास, 4 + 1 दैट इज 5 इन द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं हमारे पास, 4 एंड +1 दैट इज 5। हियर द ऑक्सीजन एटम्स इज ऑलवेज आल्सो द सेम। दैट मीन्स ऑक्सीजन भी खुद ही बैलेंस। यहाँ पर देखिए नहीं कि हमने सॉरी मैंने ऊपर वाली इक्वेशन, हमने देखना है नीचे वाले इक्वेशन में। अब देखिए नीचे वाले इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स कितने, 2 + 4 दैट मीन्स 6 ऑक्सीजन एटम्स है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर तो 4 है और 1 है, तो हमें कितने चाहिए, 6। यहाँ पर कितने हैं, 5। हम क्या करेंगे काम, यहाँ पर 2 से मल्टीपल करेंगे। जब यहाँ पर हम 2 से मल्टीपल करेंगे, हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम आए, यहाँ पर 4 आए और यहाँ पर 2 आए, तो वो हो गए 6। तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखिए हमारे पास इसमें इतने एटम्स थे इस वाले कंपाउंड में, इसमें सोडियम था, सल्फर था और ऑक्सीजन, ये तीनों क्या हो गए, बैलेंस। अब इसके अलावा कौन, इन तीनों के अलावा कौन से एटम्स है प्रेजेंट है हमारे पास है हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने आ गया, हमारे पास है अभी हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने, रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स हाइड्रोजन भी खुद ही बैलेंस हो चुका है। तो हमारे पास ये क्या रही, हमारे पास ये रही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबोव अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने यहाँ पर भी सेम वही 4 स्टेप्स किए हैं जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किए, जो मैंने आपको सिखाए हैं कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। बस ये प्रोसीजर फॉलो करो, कोई भी इक्वेशन हो आसानी से क्या होगी, बैलेंस होगी। अब है इसके बाद ये वाला NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब देखिए यहाँ पर इस वाले में सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, यहाँ पर 2 है, चाहे आप इस वाले से स्टार्ट करो, AgNO3 से स्टार्ट करो या NaNO3, दोनों एक ही बात है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर AgNO3 से स्टार्ट करेंगे। Ag कितना है हमारे पास, सिल्वर हमारे पास कितना है, एक एटम है। रिएक्टेंट साइड में टोटल प्रोडक्ट में कितना है, एक है। Ag तो बैलेंस है। अब नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, एक एटम है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है। दैट मीन्स नाइट्रोजन इज आल्सो बैलेंस्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीजन। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमारे पास रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में कितने, 3 है। तो ये वाला तो सारा बैलेंस्ड ही है, जितने एटम्स इसमें है वो सारे बैलेंस्ड है। आप देखते हैं यहाँ पर कौन कौन बचा है, Na और Cl। Na रिएक्टेंट साइड में कितना है, एक है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, एक है।
Cl कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये तो वही से बैलेंस्ड थी, ये वाली इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमें वही से बैलेंस्ड इक्वेशन है। कहीं कहीं एग्जाम में बताया जाता है कि आप बताएं इन वाले में कौन सा बैलेंस्ड है, कौन सा अनबैलेंस्ड है, वो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं इसे आसानी से। तो अब देखते हैं इसके बाद है हमारे पास BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। पहला काम क्या करना है, वो वाला कंपाउंड जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहां पर कौन सा है वो H2SO4। तो स्टार्ट करते हैं हम H2SO4 से। तो पहले वाले H2SO4 में क्या क्या है, हाइड्रोजन है सल्फर है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और टोटल रिएक्टेंट में 2 ही है, तो प्रोडक्ट में कितना है, 1 ही। तो हमें क्या करना है, 2 से मल्टीपल देना है इसको। तो इक्वेशन क्या बनेगी, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2 टाइम्स HCl। अब देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, इसके बाद क्या है, सल्फर। सल्फर कितना है, रिएक्टेंट में 1 ही है, प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में भी 1 ही है। दैट मीन सल्फर तो हमें वही से बैलेंस है, सल्फर के साथ हमें कुछ करना ही नहीं है अब देखते हैं इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 4 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4 एटम्स है। दैट मीन ऑक्सीजन भी क्या है, वही से बैलेंस है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बचा, और बैरियम एंड क्लोरीन। बैरियम के कितने एटम्स है सॉरी, बैरियम के हमारे पास रिएक्टेंट में 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 ही है। क्लोरीन के 2 है, और क्लोरीन के यहाँ पर भी 2 है। तो ये वाली हमारी जो इक्वेशन है बन गई, अब क्या बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने यहाँ पर खाली क्या करना पड़ा, जो HCl है उसको हमने 2 से मल्टीपल किया, तो हमारे पास ये बन गई है कौन सी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नो, अब हमारे पास कभी कभी क्या दी होगी, वर्ड इक्वेशन, हमें वो उसको बैलेंस करने। उस वर्ड इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, उस वाले केस में क्या करते हैं हम पहले वर्ड इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, सिकल्टल इक्वेशन, दैट मींस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स लिखेंगे, उसके बाद हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले हम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 give us calcium carbonate CaCO3 CaCO3 plus it water H2O। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने पहले जो हमें दी थी वर्ड इक्वेशन, पहले उसमें मैंने सिकल्टल इक्वेशन लिखी। अब इस वाले इक्वेशन को क्या करूंगा, मैं इसी वाले इक्वेशन को मैं बैलेंस करूंगा। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, सेम प्रोसीजर यहां पर भी, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है वो कौन सा है, CaOH होल ट्वाइस, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला कैल्शियम है, कैल्शियम हमारे पास रिएक्टेंट में कितना है, 1 एटम है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, कैल्शियम तो बैलेंस है वही से। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 एटम्स है, प्लस 2 दैट इज 4 ऑक्सीजन एटम्स। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में भी 3 प्लस 1 दैट इज 4 एटम्स है। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। अब देखिए अब क्या बचा यहाँ पर, कार्बन, कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस वाले इक्वेशन को हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें क्या करना था, हमें ये लिखना आना चाहिए था कि हम वर्ड इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ द सिकल्टल इक्वेशन लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स लिखेंगे, तभी जाके हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हमने यहाँ पर देखा ये जो इक्वेशन थी ये वही से क्या थी, बैलेंस्ड थी। ठीक है, इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद देखना, आप खुद प्रैक्टिस करना। तो एक बार तो थैंक यू फॉर वाचिंग अवर चैनल। तो ये रहा हमारा जो आज तक जो केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमने वहां तक आज कंप्लीट किया। तो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस कौन कौन से है, तो वो स्टार्ट करेंगे हम। तो जुड़े रहे हमारे साथ क्वेश्चन साइंटिस्ट पे, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें। Thank you. Have a nice day.